नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में। आज के सेशन में हम लोग 5 टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे तथा इनसे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स पर नज़र डालते हैं, उसके बाद हम लोग इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है बीबी का मकबरा, दूसरा यक्षगान और तीसरा मुक्तोश्री चावल, और जो चौथा टॉपिक है वो संतुष्ट पोर्टल, और पांचवा मिजरी सूचकांक या मिजरी इंडेक्स। तो चलिए अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है बीबी का मकबरा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये समाचारों में क्यों था। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके गुंबद और संगमरमर से निर्मित अन्य हिस्सों के वैज्ञानिक संरक्षण की घोषणा की है, जिसको लेकर ये चर्चा में था। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहला, ये 17वीं सदी का एक मुगल कालीन स्मारक है। आपको ये टाइम पीरियड भी अच्छे से याद रखना है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कथन के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा जो इसमें बिंदु है, इसे 1660 में औरंगजेब की बेगम या रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चौथा, ये दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये कल्चर का पार्ट है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको इस पर अच्छे से फोकस करना है क्योंकि ये न्यूज में था अभी। और पांचवा जो अंतिम बिंदु है, इसमें आपको याद रखना है इसके वस्तुकार अतुल्ला और हंस पंत राय थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यक्षगान से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं ये समाचारों में क्यों था। हाल ही में यक्षगान समिति द्वारा 60वें वार्षिक यक्षगान का आयोजन कर्नाटक के एक गांव में किया गया, जिससे ये लोक नाट्य समाचारों में था, आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं हम लोग उन पर नजर डालते हैं। पहला है, उपरोक्त समिति को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक यक्षगान बाइलता समिति के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुधार्मिक समिति है, अर्थात मल्टी रिलीजन कमेटी, आपको याद रखना है, ये मल्टी रिलीजन कमेटी है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसमें हिंदू, ईसाई, मुस्लिम तीनों धर्मों के लोग शामिल हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें तीनों धर्म का रोल है, अर्थात हिंदू, ईसाई, मुस्लिम। कभी कभी आपको कथन में ये पूछ लेगा कि ये समिति केवल हिंदू धर्म से संबंधित हो, तो वो कथन गलत हो जाएगा, आपको अच्छे से इस पर फोकस करना है। दूसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है, यक्षगान कर्नाटक राज्य में किया जाने वाला एक लोक नाट्य है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो थर्ड टॉपिक है वो मुक्तोश्री चावल के बारे में है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये समाचारों में क्यों है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके व्यवसायीकरण की अनुमति दे दी है, जिसके चलते ये न्यूज में था। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं हम लोग उन पर नजर डालते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, ये शोधकर्ताओं द्वारा 2013 में विकसित चावल की एक नई किस्म है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसे IET 2184 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभी आपको इतना नाम दे देगा और पूछेगा ये किसकी किस्म है, अमरूद की, मक्के की, या गेहूं की, या और भी कोई अन्य जो क्रॉप है उसका नाम दे देगा। तीसरा जो अंतिम बिंदु आपको इसमें याद रखना है, ये चावल आर्सेनिक प्रतिरोधी है, अर्थात आर्सेनिक रेजिस्टेंस, आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो अगला टॉपिक है संतुष्ट पोर्टल के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है इस पोर्टल को किसने शुरू किया। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके जो कुछ कार्य हैं एक नज़र उन पर डालते हैं। पहला, कार्यों में पारदर्शिता जवाबदेही को सुनिश्चित करना। दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी वितरण तथा नीतियों का क्रियान्वयन
और निरंतर निगरानी के माध्यम से मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं को बढ़ावा देना इसका दूसरा कार्य है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक मिजरी इंडेक्स के बारे में है या मिजरी सूचकांक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये समाचारों में क्यों था। तो हाल ही में कुछ आर्थिक विश्लेषकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी सूचकांक के आधार पर मापने की मांग की गई है। तो इतना आपको कॉमन सेंस होगा ही कि ये जो मिजरी सूचकांक है उसको लेकर भारतीय आर्थिक जो विश्लेषक हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके आधार पर मापना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो आपको पता ही होगा जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत ही प्रभावित हुई हैं बुरी तरीके से, जिसके चलते भारत में बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ा है। तो उसी को लेकर जो कुछ आर्थिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी सूचकांक के आधार पर मापा जाना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं मिजरी सूचकांक क्या है। पहला, ये किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। अर्थात मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर मिजरी सूचकांक का मुख्य फोकस है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका विकास अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन द्वारा किया गया। इंग्लिश में भी इनका नाम आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर्थर ओकुन। तीसरा, ये 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के कारण लोकप्रिय हुआ। अर्थात 1970 के दशक में जब संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापा गया तब ये चर्चा में आया। अब हम लोग इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं एक नज़र उन पर डालते हैं। चौथा जो मुख्य बिंदु है इसमें, इस सूचकांक का स्कोर जितना अधिक होगा नागरिकों की स्थिति उतनी ही दयनीय होगी। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से याद रखना है। पांचवा, हाल ही में इसमें व्यापक रूप से अन्य आर्थिक इंडिकेटर्स या संकेतक जैसे बैंक ऋण दरों को भी शामिल किया गया है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग इन टॉपिक से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उन पर नजर डालते हैं। तो आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा जौनपुर, और जो सी ऑप्शन है औरंगाबाद, और डी ऑप्शन आगरा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, तो इसका जवाब सी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट एमसीक्यू है, मुक्तोश्री चावल के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो पहला कथन है ये आर्सेनिक प्रतिरोधी है। दूसरा, हाल ही में बिहार सरकार ने इसके व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दी है। तीसरा, इसे IET 21845 नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2, बी 2 और 3, और सी 1 और 3, और जो डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये आर्सेनिक प्रतिरोधी तो है ही, इसमें कोई शक तो है नहीं, ना डाउट है आपको। लेकिन ये बिहार सरकार ने इसके व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति नहीं दी थी, इसके व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति पश्चिम बंगाल सरकार ने दी थी। तो इस प्रकार ये तो ठीक होगा नहीं। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसे IET 21845 नाम से भी जाना जाता, तो ये तो ठीक है। इस प्रकार आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन इसमें लगाना है। तो देखिए, जब दूसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, ये भी ठीक नहीं हो सकता, और डी भी ठीक नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में जो दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, तो इस प्रकार इसका जवाब सी होगा। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर मान लो किसी को ये वाला ऑप्शन पता था, दूसरा या दूसरा वाला स्टेटमेंट पता था कि उसको ये बिहार सरकार ने इसके व्यावसायिक उत्पादन को अनुमति नहीं दी, इसके व्यावसायिक उत्पादन को अनुमति पश्चिम बंगाल सरकार ने दी। जब उसको ये पता होगा, चाहे ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं भी पता हो,
फिर भी देखिए आप, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो इस प्रकार उसको जवाब 1 और 3 सी मिल जाएगा। ऐसे आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा सवालों को टैकल करना है। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, मिजरी सूचकांक के बारे में निम्न में से कौन सा से कथन सही है क्या है। पहला कथन है, इस सूचकांक का मान जितना अधिक होगा नागरिकों की स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। दूसरा, इसे आर्थर ओकन द्वारा विकसित किया गया। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, और जो सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अभी हम लोगों ने देखा था इस सूचकांक का मान या इसका स्कोर जितना अधिक होगा नागरिकों की स्थिति उतनी दयनीय होगी, अर्थात खराब होगी। तो ये तो होगा नहीं, इसमें बेहतर बता रहा है। दूसरा, इसे आर्थर ओकन द्वारा विकसित किया गया, तो ये तो जवाब ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, जवाब बी होगा। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन के नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो संतुष्ट पोर्टल के बारे में है। तो संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। दूसरा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की। तीसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। ये आपको बाल विकास याद रखना है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो संतुष्ट पोर्टल है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक पहल है, जिसे जमीनी स्तर पर जो श्रम की जो कानून है इनकी निगरानी के लिए लागू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा। अब हम लोग आज के सेशन के अंतिम एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का अंतिम एमसीक्यू है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा कर्नाटक, और सी ऑप्शन केरल, और जो अंतिम ऑप्शन है डी महाराष्ट्र। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो यक्षगान है वो कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग ध्यान रख लीजिए अच्छे से। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।